दोबारा से जंग के अंदर बुरी तरह से धंस गए हैं और अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो ये डिसऑर्डर फिर जाएगा किस तरफ। बहुत पुरुमीद चीजें थी इस्लामाबाद एकॉर्ड की। ईरान बाकायदा जो है वो इस बात को कम्युनिकेट कर रहा है कि उनके पास न्यूक्लियर उनका हो जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। सदर ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं वो ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं और दूसरी तरफ मुसलसल सख्त हमलों की धमकियां दे रहे हैं और ईरान को कीमत चुकाने का कह रहे हैं। क्या वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएंगे? देखिए, अभी तक के हालात तो ये बताते हैं कि नहीं कर पाए हैं और फ्यूचर में ज़ाहिर है किसी के पास भी क्रिस्टल बॉल नहीं है। अगर यही हालात रहते हैं और साल डेढ़ साल चलते रहते हैं तो कौन घुटने टेकता है, अभी फ़िलहाल कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि एक मुआहदा जिसके तमाम जो हैं बातों पर दोनों फरीक राज़ी हो चुके थे और उस मुआहदे का हो जाना जो है उसमें कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन फिर ट्रंप जो हैं वो फिर नहीं अपनी स्पाइन दिखा पाते लास्ट मिनट पे और उनको बॉग डाउन किया गया और वो दोबारा से जो है वो उस जंग के अंदर बुरी तरह से धंस गए हैं और अब जो है वो कह रहे हैं कि हमने जितना हमला करना था कर लिया, अब हमारी तरफ से बस है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि बस अब मैं खेल में हूँ, मैंने खेल लिया, अब मैं थक गई तो मैं बस और अब आप जो है। लेकिन जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा करती हैं। दूसरा फरीक बॉक्सिंग मैच में पंचिंग को इसलिए नहीं रोक देता कि एक पार्टी कह रही है मेरी बस है। यस, यस, तो ये बिल्कुल अजीब ऐसे। किस्म के आपको बिज़ार नॉनसेंसिकल रिमार्क्स और इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में मिलती हैं, जिससे ये और मुश्किल हो जाता है कि ये जियोपॉलिटिक्स है या कोई कबूकी थिएटर है और इस पे आपने एनालिसिस करना क्या है और किस चीज़ का करना है। जिन पे हम भरोसा या तकिया करके बैठे होते हैं कि ये वो लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। जी। जब उनके अंदर आपको बेसिक कॉमन सेंस भी नज़र नहीं आती, जी। इवन रूम टेम्परेचर लेवल की कॉमन सेंस भी नहीं नज़र आती, तो फिर बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपको इस ऐसे। बात का ये खदशा लग जाता है कि आखिर इस दुनिया को चला कौन रहा है और अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो ये डिसऑर्डर फिर जाएगा किस तरफ? बिल्कुल शाज़ा साहिबा, ऐसे ही है। रोज़ इवन ये टॉपिक डिस्कस करते हुए हम भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। एक तरफ से हम कह देते हैं कि जी मुज़ाकरात की तरफ बस बढ़ रहे हैं, नतीजा खेज़ मुज़ाकरात आने वाले हैं। दूसरी तरफ हमले हो जाते हैं या रातों रात हमले हो जाते हैं, स्टोरी चेंज हो जाती है। तो ये जो इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, ट्रंप क्या अच्छी डील, बेहतर डील, वो जो ओबामा से बेहतर डील करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं या आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या अपनी अन्ना को तस्कीन नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, जो जिस डील की बात हो रही है वो मेरे पास भी यही इत्तलात हैं सोर्सेज़ के हिसाब से भी कि उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल था और उसमें ईरान जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर के जी ठीक है, हम इसको फ़िलहाल जो है अंडर कवर करते हैं और आपको रीपैकेजिंग करके देते हैं। ये ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो इसको रोल बैक करेंगे, जी, बल्कि जी। ईरान तो ये कह रहा है कि उसके पास अब न्यूक्लियर जो है, अब न्यूक्स उसके पास हैं और वो कोई सरप्राइज़ भी दे सकता है, लेकिन वो इसकी रीपैकेजिंग करने के लिए एक डील के तौर पे ज़रूर तैयार था। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, उसका मसला भी जो है, वो तकरीबन हल होने के करीब था कि ओमान और ईरान और गल्फ़ इवन स्टेट्स मिलकर जो है, उसको किसी सिंडिकेट के अंडर जो है ऑपरेशन करेंगी, तो ताकि गल्फ़ कंट्रीज़ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और जो कुवैत है, उनके जो डेलीगेशंस हैं वो अपने अपने राब्तों में भी हैं। और तीसरी बात थी उनके फ्रोज़न एसेट्स, तो उसको भी 50% 12 जो बिलियन हैं, उनको देने की बात भी हो रही थी। किसी अंडर उसको भी किसी और तरीके से कैमोफ्लेज करके कि ट्रंप के लिए बुरा भी ना लगे और गल्फ़ कंट्रीज़ या किसी और मिडल पार्टी को इन्वॉल्व करके ईरान के अंदर कोई तरक्कियाती मंसूबे शुरू करके, तो 3-4 लोगों को पता होगा और वो उनके 12 लाख जो हैं 12 बिलियन जो हैं, 3 बिलियन ऑलरेडी उनको दिए जा भी चुके हैं। तो बहुत पुरुमीद चीज़ें थी कि जो बहुत करीब हैं हम इस्लामाबाद एकॉर्ड के। ये और बात है कि इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है हमारी कोई इस पे ये नहीं है कि एज़ अ पाकिस्तानी हमने कोई सुई फँसा ली है। हमारा सिर्फ़ ये है कि हम दिन-रात कोशिश कर रहे हैं अमन और सुकून की। बाकी जी। तो सॉवरेन कंट्रीज़ जो हैं, उनको ज़बरदस्ती आप अमन तो नहीं करवा सकते या बिल्कुल किसी को आप शाज़िया साहिबा, ज़बरदस्ती जंग भी ज़बरदस्ती नहीं अमन तो करवा। नहीं करवा सकते, हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को ही आप देख लें कि मतलब ये तो वही बात होगी ना कि खेडन नहीं देना। वो कह रहे हैं कि जी आपको कभी भी, ईरान को कह रहे हैं कि मुस्तकिल ही हम आपको कभी भी जो है न्यूक्लियर डस्ट रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये यहाँ पर बात आ जाएगी तो फिर तो डेडलॉक ही नज़र आता है वाज़े तौर पर।
नहीं, न्यूक्लियर डस्ट की बात नहीं है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ईरान बाकायदा जो है वो इस बात को कम्युनिकेट कर रहा है कि उनके पास न्यूक्लियर उनका हो जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। तो ट्रंप के लिए ये पॉलिटिकल एक सुसाइड है अगर उसकी प्रेसिडेंसी में ईरान डिक्लेयर कर देता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, जो कि ईरान डिफरेंट चैनल्स से, मैं मल्टीपल टीवी चैनल्स पे वो डिटेल भी बता चुकी हूँ कि वो बता रहे हैं कि ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी, आप न्यूक्लियर डस्ट तो एक तरफ रखें। बात ये है कि रिसेंटली पेंटागन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी डेल्टा लेवल पे की गई, क्योंकि इजरायली जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइंग कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा से कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ और ही बड़ा हुआ होगा कि वहाँ पे पेंटागन के लोग इस्तीफे देने पे आ गए और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे इनकी स्पाइंग को रोका जाए। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है उस पे बयान दिया ट्रंप ने कि जी मेरे पास एक राज है, मैं यहाँ से पता नहीं कितने जहाज रोज के गुजरवा चुका हूँ और हमारा यहाँ पे जो है वो ये कोई मसला ही नहीं है, ब्लॉकेड कोई था ही नहीं। तो गलत बयानी, झूठ और ये सारा कुछ मिलाकर फिर जो एक विंडो ऑफ ऑपरेशन उसको देने की कि तुम अपना बफर जोन बना लो इजराइल लबनान की तरफ और हम इधर से निगोशिएशन कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप इस तरह से डबल गेम्स खेलना शुरू करेंगे कि आप इजराइल के भी साथ हैं, आप उसे कह रहे हैं कि सीरिया की तरफ गोलान हाइट्स थे, अब दूसरी तरफ तुम लतानी रिवर्स पर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना बफर जोन बनाओ, हम इधर से निगोशिएशन कर रहे हैं, तुम भी खुश हम भी खुश। लेकिन ऐसा नहीं होता। ईरान ने कहा कि गजा और लेबनान उसकी रेड लाइन्स हैं, तो फिर उसने रिटेलिएट किया। जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो उसमें बहरीन में इनका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो पूरे का पूरा तबाह बर्बाद हो गया। अब अमेरिका के लिए ये छोटी बात नहीं है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होनी चाहिए, वो ना सिर्फ ये कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है, बल्कि वो उन्होंने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया है वहां पे। तो ईरान के पास कैपेसिटी है, ईरान रिटेलिएशन शो कर रहा है। तो फिर आपको एक हल्का सा ड्रामा नजर आता है, जी हमारा अपाची हेलीकॉप्टर जो है उसको मार गिराया। अपाची हेलीकॉप्टर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बात आप क्यों नहीं करते कि वो जो है अब हम वहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं। तो ये अपाची का ड्रामा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना है और हमें इजरायली जो हैं और खासतौर पे ज़ायनिस्ट लॉबी इसमें बुरी तरह से धकेल चुकी हुई है। तो अब आप हाफ हार्टेडनेस देखें, एक रात अटैक होते हैं, अगले दिन ये कि ट्रंप फरमा रहे हैं मुझे तो इन्फ्लेशन बहुत पसंद है और आपने परेशान नहीं होना स्टेट ऑफ होर्मुज से, तो इतने टैंकर्स आ रहे हैं ईरान की नाक के नीचे से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहें कि मैं ईरान को दोबारा स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, फिर आप कहें कि नहीं नहीं हम निगोशिएशन पे भी जा रहे हैं। तो ये चीज जो है जब आम बंदे को चकरा रही है तो आम बंदे को यकीन रखना चाहिए कि हम जो एक एक मिनट को जो है वो डॉट कनेक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल आम बंदा भी परेशान है और मुमालिक जितने भी देखें कहीं ना कहीं असरात भी इस पर आ रहे हैं। ईरान फिर कैसे सीरियस ले सकता है? और ईरान ने हमेशा से कहा है कि अमेरिका कभी मुज़ाकरात के लिए सीरियस हुआ ही नहीं है, और अगर खलीजी मुमालिक की बात करें, दो टोक कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमले रोकना आपकी जिम्मेदारी है। एक तरफ खलीजी मुमालिक के अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे हैं और दूसरी तरफ ईरान की ये जो खुली धमकी, आपके ख्याल में कुवैत, बहरीन और दीगर खलीजी रियासतें इस बदतरीन इलाकाई दबाव का सामना कर पाएंगी? उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत से ममालिक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपना जो है एयर स्पेस नहीं यूज़ होने देंगे, किसी किस्म की मुआवनत नहीं करेंगे। कुछ ममालिक हैं जिनके अंदर, अब मैं जैसे बहरीन का बता रही हूँ, अगर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही वहाँ पे बने हुए हैं तो वो तो रातों रात खाली नहीं हो सकते। वहाँ पे उनकी बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, इतना ज़्यादा इक्विपमेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको रातों रात डिप्लोमेटिकली बायलैटरल रिलेशन को ख़त्म करते हुए उठाकर बाहर भी नहीं फेंका जा सकता, और अमरीकी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ से हमले कर रहे हैं। तो बहुत ही डायर सिचुएशन है, और डायर सिचुएशन सिर्फ इस वजह से है कि एक बंदा जो माजी में एक रियलिटी शो होस्ट करता था और जिसकी सारी जिंदगी जो है वो जॉनी ब्रावो की तरह सिर्फ एक हाइपर मैस्कुलिनिटी और चेस्ट थंपिंग में गुजर गई है, उसको ना तो स्टेट क्राफ्ट का पता है, ना डिप्लोमेसी का पता है, जंग क्या है वो तो उसके फरिश्तों को भी नहीं पता। आप कभी देखें वो किस तरह से बयान कर रहे होते हैं जंगी कार्रवाई को, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा खिलौना डिस्कस कर रहा है। तो उसमें अब उसके हाथ में सब कुछ है और वो पूरी तरह से किसी ना किसी कंप्रोमाइज के अंदर है। अब इसके अंदर जो अडल्ट हैं रीजन के, जो सेन माइंड्स हैं, वो मिलकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करने में भी हमले रुकना तो बहरहाल जरूरी है। ईरान को आप क्या कह सकते हैं जब उसके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट नहीं रुक रही? आपने गजा का जेनोसाइड अभी कंटिन्यू है, गजा के अंदर दोबारा से एड जाना बंद कर दिया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और साथ में
बिल्कुल, बहुत ऐसे। शुक्रिया आपका शाजिया चीमा साहिबा।